स्टूडेंट की आत्महत्या दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका कारण है हम पेरेंट्स और कुछ टीचर्स। वो क्यों होता है पता है? हम पेरेंट्स क्यों हैं इसके जवाबदार और टीचर्स क्यों हैं? तो चलो बताती हूँ। आजकल स्टूडेंट्स लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, उसके पीछे के कारण बताने जा रही हूँ, कुछ कुछ मेरे अनुभव से और कुछ कुछ मेरे विचारों से। तो पेरेंट्स और टीचर्स, आप चलिए आपके उस पास्ट में जब आप स्टूडेंट थे, क्या आपको कभी जोर नहीं आया होमवर्क करने में या कोई टास्क करने में? बताइए, नहीं आया? हाँ, हो सकते हो आप टॉपर हो सकते हो, टीचर्स लोगों के प्यारे हो सकते हो, पर हर एक इंसान सेम नहीं हो सकता। अगर वो आज पढ़ने में कमज़ोर है, तो कल किसी और में वो आगे होगा। तो आप हमेशा आपके बच्चों को कभी भी टॉपर लोगों के साथ कंपेयर में ना लीजिए, जिससे वो लघुता ग्रंथि और डिप्रेशन में जा सकता है। क्या टॉपर होने से ही उसका जीवन अच्छा जा सकता है? उसे टॉपर बनने में कभी फोर्स ना करो, कभी भी उसे एक अच्छा इंसान बनाने में फोर्स करो। और खासकर टीचर्स जो पक्षपात करते हैं बच्चों के साथ, उनको तो मुझे रिक्वेस्ट करनी होगी कि स्टूडेंट कैसा भी हो, वो स्टूडेंट है आपका और आपकी जवाबदारी है। आप ना इसे कंपेयर करके दूसरों के साथ, ना आप नीचा दिखा के उसे आगे लाने की कोशिश कर रहे हो और उसे गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टॉप, रुक जाओ। अगर इसमें जितने माँ बाप भी जिम्मेदार है ना, आत्महत्या में उतनी ही जिम्मेदार टीचर्स हैं और पूरी फैकल्टी है। तो ख्याल रखो कि आपकी जवाबदारी संपूर्ण सेम होती है एक बच्चे के लिए, टीचर्स की। आपके लिए न कोई बड़ा न कोई नीचा, बस आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि उसे पढ़ाए, उसे काबिल बनाए, नहीं कि उसको डिप्रेशन में ले जाए कंपेयर करके और उसको टॉर्चर कर करके। आपका बच्चा आज बुक्स में थियरिकल वो आगे नहीं, पर कल देखना आपने उसे अच्छे से मोटिवेट किया, आज आपने उसे प्यार से समझाया, तो वो कल सबसे आगे निकलेगा और समाज का वो ऐसा इंसान बना के उभर आएगा कि लोगों की उंगलियां दांतों के नीचे आ जाएगी। तो बच्चों को समझने की कोशिश करो, ना कि कंपेयर करो, ना कि टॉर्चर करो। ये है स्टूडेंट की आत्महत्या की बात, जो टीचर्स और माँ बाप के ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन से होती है और दूसरों से कंपेयर करने से और दोस्तों के सामने और घरों के सामने उसे नीचा दिखाने से होती है। तो ये रुक जाओ। और बात आती है प्रेम में। हमारे बच्चे जब लव में पढ़ते हैं, किसी को पसंद करते हैं, लड़का हो या लड़की, फिर वो प्रेम प्रकरण 2 साल तक चलता है, 3 साल तक चलता है, पर प्रेम हमेशा टेम्पररी होता है, कैसा भी प्रेम हो। ऐसे प्रेम की कोई आयु नहीं होती है। हाँ, कर लिया प्रेम तो शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, पर आप उस प्रेम के पीछे आपके बच्चे को ऐसी नॉलेज देंगे तो बच्चा ऑब्वियसली इस चीज़ में फंसेगा और फंसेगा ही। अब फंस ही गया है तो चलो उससे निकालने की बात करती हूँ। ये मेरा मैसेज पेरेंट्स के अलावा बच्चों को भी है। तो बच्चों देखो, आपने प्रेम कर लिया, कुछ एट्रैक्शन की एज में किया, लाइक 15 से 16, 17, 25 साल तक किया। अगर आप 25 साल तक आपने प्रेम को जान लिए तो बाय गॉड आपका प्रेम शादी में बदल जाएगा। फिर दुनिया कुछ भी कर ले, माँ बाप रोके या अगली कहे या अगले के माँ बाप रोके, पर 25 के बाद, 26 के बाद लड़की में और लड़के में मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि वो प्रेम से भी भर गए होते हैं। और फिर आती है उनकी इमेज बनाने में और उनके कमाने में, पैसे कमाने में। तो वो कुछ लोगों में होता है, हर कोई लोग में नहीं होता है। अगर आप ब्रेकअप हो गया है, जब आप आत्महत्या करते होंगे ब्रेकअप की, तब की आपकी एज 25 से 30 के ऊपर हुई होगी, तभी आप ये स्टेप लेंगे। अगर आपने 27 के बाद ये स्टेप लिया तो आप मूर्ख होंगे, क्योंकि किसी लड़की के पीछे अपने माँ बाप का प्रेम भूल जाते हो आप लोग। माँ बाप का प्रेम भूल जाते हो। वो बाप ने आपको ना कोड़ी कोड़ी बचा के खुद पे न खर्च के आप पे खर्चे, उस पैसे को भूल जाते हो, उस प्रेम को भूल जाते हो। और एक 2 साल में आंखों का अट्रैक्शन, पता नहीं किसका अट्रैक्शन, वो आपको इतना पागल कर देता। बिल्कुल नहीं। आपको ना बहुत समझदार होना चाहिए। ये 2000 के बाद 2024 आ गया है, इसमें आप प्रेम के प्रकरण में आपको आत्महत्या करके खत्म करने की, मिटाने की कोशिश करती हो या करते हो, तो समझ जाओ और संभल जाओ। क्योंकि प्रेम परमानेंट नहीं होता है, प्रेम शादी तक होता है और शादी के बाद दोनों अपने हस्बैंड और वाइफ से नॉलेज के कम से वो कम हो जाता है। अगर आप में बुद्धि होगी, अक्ल होगी, तो आप शादी के बाद भी उस प्रेम को बरकरार रख सकोगी। वो अट्रैक्शन का प्रेम हो या शादी का प्रेम हो, प्रेम की परिभाषा बहुत ही अलग है। उसे समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। प्रेम पाने की चीज नहीं है। किसे जिस्माना प्रेम होता है तो किसे अट्रैक्शन, रूप का अट्रैक्शन होता है, तो किसी किसी की बातों से प्रेम हो जाता है, वो होता है टेम्पररी। अगर आपको परमानेंट प्रेम करना है तो मेरे माँ बाप से करिए। वो माँ बाप जिसने आपके लिए बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सहा है, और हो गई आपका प्रेम तो आपके माँ बाप को कन्विंस कीजिए और अगले के माँ बाप को कन्विंस कीजिए। अगर वो लड़की जो आपको सच्चा प्यार करती होगी, वो लड़का आपको सच्चा प्यार करता होगी, किसी हालात में न छोड़ेगा। अगर उसने छोड़ दिया तो मूव ऑन करना सीखो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा के अपने आत्महत्या करके ज़िंदगी खोने से कुछ नहीं मिलता। बस पीछे माँ बाप रोएंगे और उनके सपने थे आपको दूल्हा बनाने के, वो ऐसे ही टूटे के टूटे रह जाएंगे।
और समझदार बनो। जो एज है आपकी आत्महत्या की, वो आई थिंक आप मैच्योर होंगे तो नहीं करोगे आत्महत्या, और ज़्यादा उस प्रेम के चक्कर में भी न पड़ोगे, क्योंकि जो मूर्ख होता है वही इस प्रेम के चक्कर में पड़ता है। और प्रेम पवित्र होता है, प्रेम हो जाता है, और उसको समझना ज़रूरी है। बस शादी करनी, बच्चे करने, उसके साथ कुछ दिन बिताने और उसके साथ फैमिली बितानी, वही प्रेम का परिभाषा नहीं होती है। कृष्ण ने भी राधा से प्यार किया था, उन्हें भी अपने धर्म के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा था, तो वो छूट गए, चले गए उन्हें छोड़ के, पर राधा ने कभी उन्हें नहीं रोका, न कृष्ण रोए थे। क्योंकि प्रेम इतना पक्का कीजिए, इतना पवित्र कीजिए कि आज राधा और कृष्ण दोनों नाम से पहचाने जाते हैं। तो प्रेम को पाने से, साथ रहने से, उनको भोगने से नहीं होता है प्रेम। बस उन्हें ऐसा फील कराओ कि हम आपसे प्रेम करते हैं, किसी भी हालात में आप हमारे पास रहो न रहो, हम आपके पास रहे ना रहे, पर हमारा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। इसे प्रेम करते हैं। और प्रेम में न जिस्माना अट्रैक्शन, न रूप का अट्रैक्शन, न किसी चीज़ की लालच होनी चाहिए, बस। और आत्महत्या करने की तो बात ही नहीं आती दूर दूर तक। अरे वो गई तो दूसरी, अरे वो गया तो दूसरा। इस दुनिया में कौन सी भीड़ पड़ी है, इतने लड़के इतनी लड़कियाँ, और कुछ दिन के ऐसे टेंशन में आके आत्महत्या कर लेते हो, और वो दूसरी जगह शादी कर लेगा, शादी कर लेगी, और रोएंगे जिंदगी पर तुम्हारे माँ बाप, रोएंगे जिंदगी पर तुम्हारे माँ बाप। तो आत्महत्या की कोशिश करो उससे पहले आप अपने आप को 1 घंटा दो। जब से आप बड़े हुए और इस एज में आए, जिस सोच रहे हो ना आत्महत्या की, तब तक के पूरा सोचो और फिर डिसीजन लो कि आपको मरना है या नहीं। और मरने से कुछ नहीं जाएगा, दुनिया चलती वैसे ही चलेगी। न वो रोएगी, वो भी दूसरी शादी करके बच्चा पैदा कर लेगी, वो भी शादी करके दूसरा बच्चा पैदा कर लेगा और जिंदगी जिएगा। इसीलिए आत्महत्या की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करना, ये मूर्ख करते हैं, लूजर करते हैं। तो गाइस, मैं इतनी आत्महत्या की बात 2 टाइप के लोगों के, स्टूडेंट की, और जो बच्चा बेटी बेटा है ना, उनके लिए की है। तो होप आपको बातें अच्छी लगी होंगी ना। अगर लगी हो तो दबा दीजिए और मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे विचारों को मैं ज़्यादा अपलोड कर सकूं। इसके लिए मुझे लाइक और कमेंट की ज़रूरत है, और आप लोगों की ना हौसला अफजाई की ज़रूरत है मुझे। तो गाइस, मैं आपसे इच्छा अपेक्षा रखती हूँ। तो थैंक यू सो मच।